वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। तो चलिए, आज हम लोग फिर से लेकर आ चुके हैं अपना आपका रेलवे के लिए बेनिफिशियल एक मॉक टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। कलर कौन सा, ये कलर कर लेता, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड इस लेक्चर को, इस मॉक टेस्ट को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड कोई भी आपके पास अगर सजेशन हो, कोई कमेंट हो, जो भी आपका क्वेरी हो, आप लोग उसको कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। हम्म चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? Which of the following devices is used to measure relatively high temperatures such as are encountered in furnaces? भट्टियों में पाई जाने वाली उच्च तापमान को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? बोलोमीटर, पायरोमीटर, एममीटर या फ्लक्स मीटर? तो यहाँ पे अगर आपको पता होगा, अगर आपने इंग्लिश सही से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि पायरो पायरो इज अ रूट वर्ड फॉर वाटर, सॉरी फायर। तो यहाँ से आप लोग को एक हिंट मिल गया होगा। वैसे इसका आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। ठीक है, पायरोमीटर को जो यूज किया जाता है वो बहुत ज्यादा हीट को नापने के लिए किया जाता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर को नापने के लिए किया जाता है। जैसे भट्टी में जितना टेम्परेचर होता है उन सबको नापने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड? निम्नलिखित में से कौन एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड? इनमें से, इन चारों में से एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है? आप लोग नोट करते चलिएगा, आप लोग ध्यान रखते चलिएगा कि आपका आउट ऑफ 15 कितना सही हुआ। उसको बाद में कमेंट आपको बताना है कि आपने 15 में कितना स्कोर किया, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसमें से कौन सा है? आई होप कि आपने अपना ऑप्शन मार्क कर लिया होगा। इसका आंसर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। सॉरी 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 सॉरी, मैग्नीशियम नहीं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट आइलैंड टू ऑपरेट सी प्लेन सर्विस इज? समुद्री जहाज सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप कौन सा है? समुद्री जहाज सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप कौन सा है? मजूली, अंडमान एंड निकोबार, नील आइलैंड या द्वीप? इनमें से कौन सा आइलैंड है जो कि सी प्लेन सर्विस को ऑपरेट किया था, जो फर्स्ट टाइम सी प्लेन सर्विस को ऑपरेट किया था? समुद्री जहाज सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप कौन सा है? इनमें से जो नील आइलैंड है ना, नील आइलैंड जो है, ये नील आइलैंड सी प्लेन सर्विस को ऑपरेट करने वाला फर्स्ट आइलैंड था। समुद्री जहाज सेवा संचालित करने वाला पहला आइलैंड कौन सा था? नील आइलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ ज्योग्राफी? भूगोल के जनक किसे माना जाता है? एरिस्टोटल को, थेल्स को, या फिर इरोस्थिनीस को, इरोस्थिनीस को, या टॉलमी को? तो ज्योग्राफी के फादर के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? इनका नाम है एरोस्थनीस को। एरोस्थनीस को हम लोग ज्योग्राफी के फादर के रूप में, ज्योग्राफी के, सॉरी, भूगोल के जनक के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन स्पेस प्रोग्राम इज सेड टू हैव बिगन इन डैश विद द सेटिंग अप ऑफ इनकोस्पर बाय द इंडियन गवर्नमेंट? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत डैश में भारतीय सरकार द्वारा इनकोस्पर की स्थापना के साथ मानी जाती है। कब? 1962, 66, 64? अच्छा, एक ऑप्शन इसमें मिसिंग है ना, इसका आंसर हो जाएगा 1966। 1966 में, 1966 में। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1966 में भारतीय सरकार द्वारा इनकोस्पर की स्थापना के साथ मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ डैश बेसिक एलिमेंट? भारतीय दर्शन के अनुसार हर चीज डैश मौलिक तत्वों से बनी होती है। तो 5 मौलिक तत्वों से बनी होती है। कौन कौन सा 5 मौलिक तत्व है? सबसे पहले आपका हो गया एयर, ठीक है, फिर फायर, फिर वाटर, फिर अर्थ एंड एक स्काई। 5 हो गया ना।
1, 2, 3, 4, 5। हाँ, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलॉसफी एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। भारतीय दर्शन के अनुसार हर चीज 5 मौलिक तत्वों की बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अगला है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड राजस्थान। जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान एंड पंजाब। गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब एंड राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब एंड राजस्थान जो है वो आपका बॉर्डर शेयर करता है विद पाकिस्तान। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स इज नॉट एसोसिएटेड विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट संतूर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? उस्ताद अमजद अली खान, तरुण भट्टाचार्य, पंडित शिव कुमार शर्मा या भजन सोपौरी। इनमें से जो है उस्ताद अमजद अली खान, ये संतूर से संबंधित नहीं है, ये सरोद से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उस्ताद अमजद अली खान, ये आपका संतूर से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी ऑफ मिल्की वे इज। आकाशगंगा के सबसे निकटवर्तीय सर्पिल गैलेक्सी कौन सा है? पिन व्हील गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ड्वार्फ गैलेक्सी या सनफ्लावर गैलेक्सी। तो अपना जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसके नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी का नाम क्या है? तो उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। क्या? एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो अपना मिल्की वे गैलेक्सी है इसके जस्ट बगल में है, नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये 10वां क्वेश्चन है हम लोगों का, द अर्लीस्ट डेसिफर्ड एपिग्राफी ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शंस इंस्क्रिप्शंस इन इंडिया वाज रिटन इन विच स्क्रिप्ट। भारत में अशोक के अभिलेखों का सबसे प्राचीन अपाठ्य शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था? संस्कृत इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और प्राकृत इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, तमिल इन खरोष्ठी स्क्रिप्ट या पाली इन खरोष्ठी स्क्रिप्ट। अशोक के अभिलेख को सबसे प्राचीन और पाठ्य शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, प्राकृत इन ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग्स वाज डिजाइन्ड बाय एफ डब्ल्यू स्टीवेंस। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत एफ डब्ल्यू स्टीवेंस द्वारा डिजाइन की गई थी? हॉर्नी मैन सर्कल, यानी हॉर्नी मैन सर्कल, और बॉम्बे सर बॉम्बे सेक्रेटरिएट, द टाउन हॉल ऑफ बॉम्बे या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो कौन सा जो है एफ डब्ल्यू स्टीवेंस के द्वारा बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एफ डब्ल्यू स्टीवेंस के द्वारा डिजाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ डैश द आयरन इज प्रोटेक्टेड बाय कोटिंग ऑफ जिंक। डैश की प्रक्रिया में लोहे को जिंक की परत से संरक्षित किया जाता है? एनोडाइजिंग, गैल्वेनाइजेशन, एलॉइंग या गीजिंग। इसका आंसर हो जाएगा एनोडाइजिंग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्रेक्स डाउन इनटू डैश। ग्लूकोज के अणु टूटकर डैश बनाता है? पायरुविक ऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, साइटोप्लाज्म या माइटोकॉन्ड्रिया। तो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स है वो टूटने पर क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं आपका पायरुविक एसिड। क्या बनाते हैं? पायरुविक एसिड बनाते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, आइडेंटिफाई अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स रिप्रोडक्शन थ्रू पार्ट्स ऑफ प्लांट। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन की पहचान करें जिसमें पौधों के भागों से प्रजनन शामिल होता है। ये क्या है? फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन वनस्पतिक प्रवर्धन, या रीजेनेशन पुनर्जनन, या बडिंग कलिकाकरण। तो क्या बोला था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स रिप्रोडक्शन थ्रू पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वनस्पतिक प्रवर्धन। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, विच इज द सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया। भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का या गवर्नर का?
तो दूसरा जो है आपका सेकंड हाईएस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद जो है वो है वाइस प्रेसिडेंट का। फर्स्ट तो प्रेसिडेंट का ऑब्वियसली एंड सेकंड वाइस प्रेसिडेंट का है। चलिए यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट होता है आज का सेशन एंड आप लोग को कमेंट करके बताना है आपका 15 में कितना स्कोर रहा। बाकी आपके पास कोई एडवाइस हो तो आप वो कमेंट कर सकते हैं एंड और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम से डायरेक्ट एग्जाम डायरेक्ट जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके एग्जाम डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको जुड़ने से क्या होगा जो भी नोटिफिकेशन आते हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप नोटिफिकेशन कोई भी नोटिफिकेशन किसी प्रकार का अगर आता है तो वो मैं वहाँ शेयर करते रहता हूँ। बाकी और भी है पीडीएफ वगैरह कभी-कभी शेयर कर देता हूँ एंड ये क्लास का पीडीएफ भी वहाँ भेज देता हूँ। तो इसलिए आप लोग वहाँ पे जुड़ सके रख सकते हो, ठीक है? बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर अभी तक नहीं किया हो तो।